राधे राधे। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन स्नान दान करने से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि पूजा करना बहुत ही विशेष माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इस पूर्णिमा का विशेष महत्व ये है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ धरती पे आती हैं, माता लक्ष्मी धरती पे आती हैं, इसीलिए इस दिन पूजा अर्चना करने के साथ साथ जागरण भी किया जाता है। इसके अलावा रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने से हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और वही खीर हम खाते भी हैं। उसको खाने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है और हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 6 अक्टूबर को सुबह 11:24 से, और अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो है 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:35। शरद पूर्णिमा की जो तिथि है, जो व्रत है, वो 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रोदय है उसका समय है शाम को 5:31 पे होगा। हमको व्रत को रखना है और बहुत ही ज़्यादा उस दिन हमको दान पुण्य भी करने हैं, माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करनी है। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन भद्रा के साथ साथ पंचंग भी लग रहा है। 6 अक्टूबर को दोपहर में 12:23 से आरंभ होकर जो कि रात को 10:53 पे समाप्त होगा। इसके साथ ही पंचंग भी रहेगा, क्योंकि पंचंग 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है जो कि 8 अक्टूबर तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। चंद्रमा का संबंध सीधे दूध से माना जाता है, इसीलिए इस दिन दूध से बनी हुई वस्तुएं जो होती हैं उनको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। वे अमृत तुल्य हो जाती हैं। विशेष रूप से खीर को इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी को भी दूध की खीर बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। आपको करना क्या है, आपको शुद्ध दूध से खीर बनानी है और खीर बना के आपको अपनी छत पे एक कपड़े से, मलमल के कपड़े से उसको ढक देना है और वहाँ पे 2 से 3 घंटे खीर आपको रखनी है। अगर आपकी खिड़की में चंदा की रोशनी आ रही है तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। आपको चंद्र की रोशनी में रखना है। 2-3 घंटे रखने के बाद उसको आप ले आइए और उसका सेवन आप लोग कर सकते हैं। उस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। आप खीर दान कर सकते हैं, गरीबों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और आप क्या कर सकते हैं, आप कच्चा भी सामान बांट सकते हैं, जैसे दूध है, चावल है, खंड है। इस तरीके से आप खीर का सामान भी दान में दे सकते हैं। जो भी आप इस दिन आप दूध का सामान बांटेंगे, खीर बांटेंगे या फिर ये सब बांटेंगे तो आप पे बहुत ही ज़्यादा कृपा बनी रहेगी। हर हर महादेव। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को आपको खीर को चांद की रोशनी में रखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। इसमें आपको खीर को जो रखने का समय है, लाभ उन्नति मुहूर्त में ही खीर को रखेंगे तो आपको बहुत परम सुख की प्राप्ति होगी। इस साल शरद पूर्णिमा चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का एक बहुत ही बड़ा शुभ मुहूर्त भी निकला है, जो कि पंचांग के अनुसार इस बार 6 अक्टूबर को रात को 10:37 से लेकर रात को 12:09 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त में ये रहने वाला है। हालांकि 10:53 पे भद्रा भी रहेगी, इसलिए आप भद्रा से बचते हुए ही चांद की रोशनी में खीर को रख दें। इस साल शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन वृद्धि योग सुबह से ही शुरू हो जाएगा और दोपहर के 1:14 तक रहेगा। यदि आप शरद पूर्णिमा पे आप दिन के समय पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं
तो कोई शुभ मुहूर्त कार्य करना चाहते हैं तो इस घड़ी में आप कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से सारे पूजा पाठ करिए। शुभ मुहूर्त में खीर बनाइए, खीर को शुभ मुहूर्त में रखिए चाँद की रोशनी में, और बाद में उसको आप अपने और अपने परिवार में बांटिए और उसका प्रसाद का भोग लगाइए। और गरीबों में जाकर के आप दूध, चावल, खंड ये सब दान में दीजिए। तो लक्ष्मी माता की आप पे बहुत ही दया बनेगी। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल जो भी योग बन रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी।